दोस्तों ब्लू ओरिजिन किस तरीके से स्पेस ट्रैवल करवा रहा है आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि वो पृथ्वी के ही एटमॉस्फेयर में रहकर आपको स्पेस के दर्शन करवा देता है और जो उनका कैप्सूल है वो अपने आप ही सेफली लैंड हो जाता है। लेकिन इनका एक अनक्रू मिशन अब फेल हो चुका है जो कि सेफली लैंड भी करवा चुका है कैप्सूल को। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो गया। दरअसल ये जो मिशन था इसके अंदर कुछ रिसर्च इक्विपमेंट लेके गया था ये ब्लू ओरिजिन का कैप्सूल अपने न्यू शेफर्ड रॉकेट के साथ में, लेकिन इनका बूस्टर फेल हो गया जिसके फेल होने के बाद में इजेक्ट हो गया इनका कैप्सूल और कैप्सूल की जितनी एनर्जी थी उसने लगाई हवा में और ऊपर जाने के लिए और उसके बाद में वो सेफली लैंड हो गया, जो कि उसका एक प्रोसीजर है। इसी तरीके से काम करता है। चाहे इसको आप 100 मीटर ऊंचाई पर ले जाओ, इसका बूस्टर निकलेगा, उसके बाद में अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये फेलियर रहा, जो कि अगर क्रू मिशन के साथ में होता तो शायद दिक्कत भरा होता, लेकिन अनक्रू था, इस वजह से ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं उठेगी किसी की भी। लेकिन हाँ, मेरी ज़रूर उठेगी कि भाई तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं कैसे तुम्हारे इस मिशन के अंदर जाऊंगा स्पेस देखने के लिए। मेरा मूड नहीं है अब जाने का क्योंकि तुमने फेल करवाया। अब मैं ट्रस्ट कैसे करूं? काम में तुमको पैसा देता मैं। दोस्तों मेटा के अनरिलीज्ड वीआर हेडसेट अब लीक हो चुके हैं। दरअसल कोई आदमी आया था इनका जो कि होटल के अंदर रुका होगा और उसके बाद में वो अपना ये कुछ आइटम छोड़ के चला गया, शायद लीक करवाने के लिए छोड़ के गया था, लेकिन वो भूल गया किसी तरीके से होटल में, जिसके बाद में होटल के स्टाफ के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने इसकी वीडियो वायरल कर दी इंटरनेट के ऊपर। इसके अंदर मेटा क्विस्ट प्रो है और इसी के साथ साथ एक कंट्रोलर जो कि इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। सो फाइनली दोस्तों अब इंडिया के अंदर वो होने वाला है जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को इंतजार था। सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी अब यहाँ पर शुरू होने वाली है गुजरात के अंदर। दरअसल गुजरात गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ में, जो कि 1,54,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने सेमीकंडक्टर के प्लांट के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर सेटअप करेंगे। वो यहाँ पर डिस्प्ले फैब्रिकेशन और इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाई जाएगी और इससे लाखों जॉब्स भी क्रिएट होने वाली हैं। और जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पड़ी हुई है सारी दुनिया के अंदर, शायद उसका भी एक इलाज ढूंढ लिया गया इस तरीके से। सो इसी की वजह से अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इंडिया के अंदर। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि एप्पल आईफोन 14 इंडिया के अंदर ही तैयार किया गया है, जो पूरी की पूरी सीरीज है। हालांकि दूसरी कंट्री में भी की गई होगी, लेकिन इंडिया के अंदर भी उन्होंने करवाया क्योंकि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे थे, जिसकी वजह से वो उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए जितनी उन्हें चाहिए थे, क्योंकि भैया लॉन्चिंग नज़दीक आ रही थी। लेकिन अब इसी चीज़ को देखते हुए गूगल पिक्सल भी इंडिया के अंदर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है, जस्ट लाइक एप्पल, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भाई चाइना कुछ भी अपनी पॉलिसीज निकालता रहता है, तो इस वजह से हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो ये कभी भी फंसवा सकता है। दोस्तों अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि Redmi 6A एक्सप्लोड हो गया है हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर जो लड़की थी वो अपने मुंह के पास में ही रखकर सोती थी मोबाइल को और वो एक दिन एक्सप्लोड हुआ और उसके बाद में वो भी इस दुनिया से चली गई है। अब यहीं पर एक और न्यूज़ आ रही है बरेली से कि एक लावा का फ़ोन भी एक्सप्लोड हो गया है और उसकी वजह से एक 6-7 महीने की बच्ची थी वो भी जा चुकी है दुनिया से। दरअसल खाट का जो आप जला हुआ हिस्सा देख रहे हो, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी भयंकर तरीके से वो एक्सप्लोड हुआ था। दरअसल ये सोलर पैनल से इसको चार्ज कर रहे थे। आई डोंट थिंक इसमें कुछ दिक्कत है, चार्ज किया जा सकता है, लेकिन ओवर हीटिंग की वजह से वो लावा का फ़ोन एक्सप्लोड हो गया, जिसके बाद में अब सोच रहे हैं कि लावा के ऊपर एक्शन लिया जाए। दोस्तों सोलर पैनल रात के वक्त में काम नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जब तक सूरज की रोशनी पड़ती है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन बाद में नहीं कर सकता। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके एक 26 साल का एंटरप्रेन्योर जो कि पहले स्पेसएक्स के साथ में भी काम कर चुका है, वो अब अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट कर चुका है जिसका नाम है टर्न ऑफ मिरर्स। उसका मानना ये है कि अगर हम स्पेस में मिरर डाल दें और सूरज की रोशनी को डिफ्लेक्ट करें पृथ्वी की तरफ, तो इससे हम सोलर पैनल से एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन कितना वाहियात आइडिया है आप खुद सोच के देखो कि मतलब जिस जगह पर रात होनी चाहिए वहाँ पर ये उजाला करवाना चाह रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बेकार हो सकती हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ के जानवरों को पता है भाई कब रात होती है कब दिन होता है, लेकिन उनके लिए अगर सारा टाइम ही दिन ही रहेगा तो वो कैसे जिएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों यूएस का मानना है कि चाइना के पास में बोरॉन पावर्ड सुपरसोनिक मिसाइल्स में, जिसके ऊपर वो पहले काम किया करता था, मतलब उन्होंने पहले कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं इस तरीके की मिसाइल पे, जिससे कि वो और ज़्यादा पावर दे सके अपनी मिसाइल को, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो निकल सकें किसी भी दिशा की तरफ में। तो चाइना के पास में जो है वो पानी के अंदर भी चलती हैं और हवा में भी चलती हैं, ऐसा यूएस का मानना है। और हो भी सकता है, होगा ही।